ओके तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन मास परसेंटेज और मोलालिटी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सिवियरली कॉन्टामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, मतलब कि एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे कि मान लो कि एक कुछ इस तरीके से एक सैंपल है, ठीक है ना, एक ड्रिंकिंग वाटर है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एक कॉन्टामिनेटेड है, किससे? क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? दैट इज CHCl3 इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म। तो ये क्लोरोफॉर्म से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्या है? कॉन्टामिनेटेड है। ठीक है, और जो लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन है ना दैट इज 15 ppm बाय मास। तो ये जो लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन है ना वाटर में क्लोरोफॉर्म का, उसका अमाउंट कितना है बताओ? 15 ppm है। ठीक है, ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। या मैं बोल सकता हूं कि 15 पार्ट्स इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। और 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁶। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन दिस ड्रिंकिंग वाटर। आ रही है समझ में? अब हमें क्या करना है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। अब मुझे क्या करना है कि ये जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है ना क्लोरोफॉर्म का इस ड्रिंकिंग वाटर में, उसका क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। उसके अलावा सेकंड में हमें क्या करना है? इसका मोलालिटी निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल सा ये है कि एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, इज बीइंग कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, जिसका लेवल ऑफ कंटामिनेशन क्या है? 15 ppm। या 15 ppm को मैं क्या लिख सकता हूं? 15 बाय 10⁶, क्योंकि मिलियन क्या होता है? 10 लाख। और 10 लाख में जीरो कितने होते हैं? 6। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁶। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इन दिस ड्रिंकिंग वाटर। तो अगर एक केस है तो फिर मुझे क्या करना है? एक तो मुझे मास परसेंटेज निकालना है क्लोरोफॉर्म का, और दूसरी बात यह है कि हमें क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है। तो किस तरीके से इसको करेंगे? ठीक है, तो आज पहले करते हैं हम लोग मास परसेंटेज। ठीक है, तो देखो क्या क्या है कि लेवल ऑफ कंटामिनेशन, लेवल ऑफ कंटामिनेशन, लेवल ऑफ कंटामिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। कितना है बताओ? 15 ppm बाय मास। 15 ppm बाय मास का मतलब क्या हुआ? 15 पार्ट्स प्रेजेंट है इन 1 मिलियन, दैट इज 10⁶। ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ CHCl3। तो देखो इतना पार्ट तो प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म का ड्रिंकिंग वाटर में, तो मुझे क्या करना है? इसका मास परसेंटेज निकालना है। अब मास परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? इस अमाउंट को क्या कर दूंगा मैं बताओ? इनटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा, तो मास परसेंटेज आ जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा बताओ? 15 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 10⁶। अब परसेंटेज में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इनटू क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। आ रही समझ में? देखो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा कितना? 4। दैट मींस ये हो जाएगा तुम्हारा 15 डिवाइडेड बाय क्या? 10⁴। इसको अगर मैं ऊपर लेके चले जाऊं तो इट विल बिकम 15 इंटू 10 कितना? -4। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन दिस सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म ने निकाल लिया है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेवल ऑफ कंटामिनेशन ये है, तो इतने का मुझे मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है बताओ? इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर मुझे चाहिए। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग 15 इंटू 10⁻⁻4 परसेंटेज। ठीक है, अब ये हो गया मास परसेंटेज। अब देखो सेकंड में हमें क्या करना है? हमें निकालना है मोलालिटी। क्या निकालना है? मोलालिटी। तो याद होगा कि मोलालिटी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं बताओ? मोलालिटी जो है क्या होती है बताओ? स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए? इन kg होना चाहिए। आ रही है समझ में? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाला जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, तो देखो क्लोरोफॉर्म का मोलर मास तो मेरे पास है, मोलर मास तो निकाल सकते हैं हम लोग CHCl3 का। मोलर मास इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल M क्या हो जाएगा बताओ? इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। एक हाइड्रोजन का 1 होगा, और क्लोरीन कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 35.5। ठीक है, तो प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल बी गेटिंग द मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 13। और तुम क्या करो? 35.5 को
मल्टीप्लाई कर दो किसे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 5 15, 3 5 15 16, ठीक है 9 106, ठीक है, तो दिस विल बिकम 106.5, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लो 3 5 15, 3 5 15 16 9 10, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 106.5 को क्या करना है, मैं 13 से ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 5911, तो 119.5, ठीक है, इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 119.5 ग्राम पर मोल। देखो ये तो मोलर मास हो गया किसका, क्लोरोफॉर्म का, लेकिन मुझे इसका गिवन मास भी तो चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है बताओ, स्मॉल एन निकालते हैं हम लोग, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, क्लोरोफॉर्म है, तो मेरे पास इसका गिवन मास नहीं है, लेकिन मेरे पास मोलर मास है, तो फिर गिवन मास के लिए हम क्या करेंगे। अब एक चीज मुझे बताओ कि इस सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग में, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने निकाल लिया, यस और नो। अगर मैं मान लूं कि ये जो सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, दिस इज, इफ आई कंसीडर दिस इज 100%, इसको क्या मान सकता हूं मैं, इसको 100%, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन बना है, ये जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये क्या है 100% है। इस 100% में अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, 14 इंटू 10⁻⁴%, ये सुनो, समझ में आ रही है ना बात। मेरे कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज कितना निकाला मैंने, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अगर मैं कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर, if we consider the percentage of solution, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर का जो सैंपल है वो सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को मैं क्या मान रहा हूं, दैट इज 100%, इसको क्या मान रहा हूं मैं 100%। तो इस 100% में, इस 100% ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, दैट इज CHCl3। तो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कितना है बताओ, दैट इज 15 इंटू 10 कितना -4, यही है ना, यस और नो। इसको मैंने माना परसेंटेज में। मैं कंसीडर ये भी कर सकता हूं ना कि जो सॉल्यूशन का जो मास है ना, देन वी कैन कंसीडर दैट, ये सिर्फ कंसिडरेशन है, ठीक है ना। इफ यू कंसिडर दैट, वी कैन कंसिडर दैट मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या कंसिडर कर रहा हूं बताओ, 100 ग्राम। अगर 100% है, इसको मैं क्या मान रहा हूं, 100 ग्राम मान रहा हूं। समझ में आ रहा है ना, सॉल्यूशन जो होगा वो 100% है, तो क्या मैं इसको मान सकता हूं कि क्या ये 100 ग्राम है, कंसिडर कर सकता हूं मैं। 100% में 100 ग्राम मान लो, मतलब कि 100% में अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म जो प्रेजेंट है इज 15 इंटू 10⁻⁴%। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सॉल्यूशन का मास अगर मैंने 100 ग्राम मान लिया, तो फिर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ CHCl3 क्या होगा बताओ, दैट विल बी कितना, 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। ये तो मतलब है इसका, इतने परसेंट में अगर इतना परसेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम मैंने मान लिया, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म या सॉल्यूट का मास क्या मान सकता हूं मैं बताओ, इतना परसेंट है, तो इतना ग्राम मान लो। तो आई कैन से कि दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। और मेरे पास क्या है, मोलर मास तो है ही, दैट इज 119.5 ग्राम पर मोल। तो मैं क्या कर सकता हूं, बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं ना यहां से। एक चीज और यहां पे मुझे निकालना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकालना है मुझे। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकता हूं आसानी से। देखो किस तरीके से निकालूंगा मैं, फिर बताओ। दैट मींस मुझे एक चीज तो क्लियर हो गया कि मास ऑफ जो सॉल्वेंट है, मास ऑफ जो सॉल्यूट है, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, मुझे मोलालिटी निकालना है, और मेरे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है, दैट इज एक तो हमारे पास है 119.5 ग्राम पर मोल, वो तो मोलर मास है तुम्हारा किसका, क्लोरोफॉर्म का। उसी तरीके से गिवन मास कितना है हमारे पास, 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे और एक बार लिख देता हूं कि हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। देखो हमारे पास मोलर मास है किसका, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का, कितना है बताओ,
दैट इज 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अब गिवन मास मैंने क्या माना है, क्लोरोफॉर्म का CHCl3, ठीक है। तो दिस इज मोलर मास, ओके, दिस इज गिवन मास। क्लोरोफॉर्म का कितना है बताओ, ये हो गया तुम्हारा 15 इंटू 10 कितना माइनस का 4 ग्राम। आ रही है समझ में। अब एक चीज और है कि और मेरे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या माना है मैंने, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, यही है ना चीज। तो अब जैसे कि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन जो है इक्वल टू क्या होगा बताओ, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आप प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, दैट इज 15 इंटू 10 कितना माइनस का 4 ग्राम, ठीक है। अब देखो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। अब मोलालिटी निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, किसमें, केजी में। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 100 ग्राम, तो यहाँ पे तुम 100 ग्राम लिख लो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो तुम क्या करोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, 100 इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 10⁻⁻4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.0015, सही है, प्लस क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन करना है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 0.0015 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो। अब मान लो अगर मैं माइनस करूं 100 को किससे, पॉइंट इसको 000 मान लो, ठीक है। किससे माइनस करना बताओ, 0.0015, ठीक है। तो इससे अगर मैं माइनस करूं तो कितना आएगा वैल्यू बताओ, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 8, 99.99 आएगा, समझ रहे हो ना। इसको अगर मैं माइनस करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है बताओ, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है तुम्हारा, दैट इज 99.9985 ग्राम, ये आ रहा है क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो 99.9985 है इस नियरली इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है ना, बोल सकता हूं मैं, क्योंकि 99.9985 ग्राम जो है लगभग 100 ग्राम के बराबर है, यस और नो। ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम मान सकते हैं, हम लोग कंसीडर ये कर सकते हैं कि 99.9985 ग्राम जो है लगभग 100 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें मिल गया है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मोलालिटी निकाल सकता हूं आसानी से, ठीक है। तो चलो निकाल के देखते हैं। अब सिंपली क्या करना है बताओ, फॉर्मूला में पुट अप कर देना है, आंसर आ जाएगा। चलो देखो अब मुझे क्या करना है, मोलालिटी निकालना है, स्मॉल एम मोलालिटी क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज गिवन मास। गिवन मास कितना है बताओ, दैट इज कितना था बताओ, गिवन मास था हमारा 15, दैट इज 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। अब मोलर मास कितना है, 119.5 ग्राम, 119.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। और व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम को मुझे क्या करना होगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1000, सही है। दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म, ये मोलर मास है, ठीक है, ये तो गिवन मास हमने माना था। और देखो ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम, 99.9985 ग्राम है, तो इसको क्या माना मैंने, 100 ग्राम मान लिया, ठीक है, और डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो फिर क्या करोगे इसका बताओ, 15 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 119.5 इंटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इससे ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, सही है।
अब बेसिक कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻4 इंटू 10 इंटू 1, ये 10:1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15 को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 119.5 इंटू ये -4 है, ये +1, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। सही है, यहां से पॉइंट कैंसिल कर लो, पॉइंट हटाने के लिए तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, किससे 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 डिवाइडेड बाय 1195 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻3। सही है, सही है ना। अब क्या कर सकते हो तुम, 150 को 1195 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। दैट इज 150 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1195। ठीक है, तो 0.0, तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा, तो 1195। ठीक है, 0.1, दिस इज 5, 9 के क्या 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3। ठीक है, 0, तो कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो 119, 5 को 2 से अगर करोगे तो कितना आएगा, 2 5 10, 19 3 2, तो कितने टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा 2 3 9 0, तो ये जाएगा तुम्हारा 0 15 6 हो जाएगा, और यहां से तुम्हारा गया तो 9 6। सही है, 0 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स के आसपास आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 5 टाइम्स करके देख लो, 1195 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 5 25 2 7 9 5। ठीक है, या मैं इसको 6 1 2 5 6 से नहीं होगा, 6 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, या देख लेते हैं हम लोग 1195 अगर मैं 6 से करूं तो 30 54 57 5 11 1 6 1 7। ठीक है, तो नहीं आ रहा, तो 5 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स में कितना हो रहा है 5975। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, दैट इज नियरली 0.125 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻3। अब व्हाट इज द यूनिट फॉर मोलालिटी, दैट इज क्या हो जाएगा बताओ, मोल्स पर केजी। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.125 इंटू 10 कितना -3 एज मोल एन। ठीक है ना, तो इस तरीके से मोलालिटी बन जाएगा। आ रही है बात समझ में। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, मास परसेंटेज भी निकाल लिया, किसका, क्लोरोफॉर्म का, जो कि कितना था बताओ, मास परसेंटेज कितना था 15 इंटू 10⁻⁴%। और व्हाट इज द मोलालिटी, ये मास परसेंटेज है। अब मोलालिटी कितना निकाला हमने 0.125 इंटू 10 कितना -3 स्मॉल एन। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोलालिटी और मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा इसके बारे में। चलो अगला क्वेश्चन हम एक और करते हैं, दैट इज अगेन बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। देखो एग्जाम में जो है कंसंट्रेशन अगर पूछे तो देखो हमारे पास कई सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। ठीक है ना, कितने कंसंट्रेशन के टर्म्स है बताओ, एक तो हमारे पास है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज है, मोलालिटी है, मोलारिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मलिटी है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है। अब देखो क्वेश्चंस देखोगे, देखने के बाद क्या करना है ना, हमें चेक ये करना है कि उसमें क्या क्या डेटा गिवन है। डेटा के हिसाब से हम डिसाइड ये करेंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें मास परसेंटेज निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज की। कोई कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा ये रहेगा कि फाइंड द कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द, कुछ इस तरीके से देखो समझो, फाइंड द, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि फाइंड द concentration of sugar। ठीक है, concentration of sugar। सुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सुगर इज सुक्रोज। ओके, तो इसकी केमिकल फॉर्मूला होती है C12H22O11। ठीक है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सुगर। तो फाइंड द concentration of sugar if 20 gram of it, find the concentration of sugar if 20 gram of it is dissolved to make a solution,
टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर। ठीक है, देखो यहां पे डायरेक्टली पूछा ये गया कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे ये बोला नहीं गया कि फाइंड द मोलालिटी, मोलारिटी, ठीक है, या नॉर्मलिटी, ये तो बोला नहीं गया है। लेकिन हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि हमें यहाँ पे निकालना क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुगर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जिसका गिवन मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 2 लीटर। तो देखो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया है कि हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, मोलारिटी जो है किस तरीके से निकाला जाता है, कैपिटल एम बताओ, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, दिस इज नॉट मास, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ रही है बात समझ में? क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, शुगर है, शुगर का गिवन मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकल जाएगा आसानी से। अब दूसरी बात यह है ना कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 2 लीटर। तो हमें पता है कि मोलारिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। तो हमें क्या मिलेगा यहां से बताओ, हमें मोलारिटी यहां से मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना पड़ेगा, तो चलो निकाल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर, दैट इज C12H22O11, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक तो गिवन मास होना चाहिए और दूसरी बात हमारे पास मोलर मास होनी चाहिए। तो देखो गिवन मास तो दिया है लेकिन मोलर मास हमारे पास नहीं है, तो मोलर मास हम निकाल सकते हैं। देखो क्या है, C12H22O11। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बताओ, सारे एटम्स के मास को क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो यहाँ पे C कितना है बताओ, 12 है, दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 12 प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 22 हाइड्रोजन है, दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूँ, 22 इंटू 1। अब प्लस कितने ऑक्सीजन है, 11, तो क्या लिखूंगा मैं, 11 इंटू क्या हो जाएगा, 16। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 144 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 22, अब प्लस क्या हो जाएगा 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 1 6 जा 6 1 6 1, ठीक है, दिस इज 6 7 1, तो 176 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, तो मेरे पास क्या है 144 22 और 176, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 7 7 14 और 3, ठीक है। तो दिस विल बी 342 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। देखो इसका मोलर मास एग्जाम में गिवन रहेगा, ठीक है ना, उसके लिए वरी नहीं होना है, एग्जाम में मोलर मास गिवन रहेगा। नहीं अगर दिया है तो हमें क्या करना है, सारे एटम्स के मास को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। सारे एटम्स के मास को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, मोलर मास मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मोलर मास कितना आया है बताओ, दैट इज 342, ठीक है। तो आ जाओ करके देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मैं क्या करूंगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 20 ग्राम। अब मोलर मास कितना निकाला मैंने बताओ, 342, तो 342 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। तो 2 लीटर, देखो लीटर में ही है, तो लीटर को लीटर में लिखना पड़ेगा तुम्हें, दैट इज 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाय 342 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लोगे ना, ये ऊपर आएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो अब इसको कैंसिल कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, 2, दिस इज 10 टाइम्स, ठीक है। तो 2 से और कैंसिल करोगे क्या आएगा 5, एंड दिस इज 202 to 171, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 5 को क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसे, 171 से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, कर लो डिवीजन कर लो। 5 को क्या करना है, 171 से करना है, तो 5 दिस इज 171, तो क्या हो जाएगा 0.000, ठीक है, सही है। तो 171 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स के आसपास आएगा, ठीक है। तो 171 2 2 14 3, ठीक है। तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 342, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 8, ये 9 हो गया 5, ठीक है, 0। तो कितने टाइम्स आएगा 8, दिस इज 9 5 158 आएगा ना यहाँ पे, 8 9 5
यहाँ पे गया 4 3, सही है 1580। तो कितने टाइम्स आएगा बताओ? ये आएगा लगभग 2 7 टाइम्स। 8 टाइम्स आएगा क्या? 7 टाइम्स आएगा मेरे हिसाब से। 177, ठीक है, 7 7 49 4 7, ठीक है। इसको कर सकते हैं हम लोग 8 टाइम्स। अगर 8 टाइम्स करें तो क्या हो जाएगा? 171 8, तो क्या हो जाएगा? 8 56 5 113, ठीक है। तो 8 टाइम्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा लगभग 1368, ठीक है। तो कर लो, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 7 1, यानी क्या हो जाएगा तुम्हारा? दिस इज 2 आएगा ना, दैट मीन्स नहीं, ये 9 टाइम्स में हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 9 से कर लो, 9 63 6 99 115, ठीक है। तो 1539 आ रहा है, तो ये 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स में अगर मैं करूंगा तो लगभग ये आ जाएगा 1539 के आसपास, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन करने के बाद, दैट इज कितनी आ रही है बताओ? दैट इज 0.029, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है? मोल्स। लीटर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस में है? लीटर में है, तो किस में हो जाएगा? दिस विल बी मोल्स पर लीटर। या सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 0.029, दिस विल बी कैपिटल एम, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो देखो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या है ना कि दे कैन सिंपली गिव यू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो कई सारे है ना, मास परसेंटेज भी तो कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम परसेंटेज भी कॉन्सेंट्रेशन है, इवन मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, सारे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। लेकिन हमें ये चेक ये करना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे तो क्या था बताओ? यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट मींस इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ से मुझे क्या निकालना था? मोलारिटी निकालना था। आ रही है समझ में? तो हमें कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन देख के रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हम लोग मोलार कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। देखो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोलारिटी मोलालिटी से, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कैन सिंपली गेट द आंसर्स, ओके। चलो, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द मास ऑफ water, okay, find the mass of water if the number of molecules if the number of molecules is 3.011 into 10 raised to 23, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है? फाइंड द मास ऑफ वाटर। तो किस मास के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? हमेशा याद रखना कि जब भी मास पूछे एग्जाम में, दैट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट गिवन मास, नॉट मोलर मास, ओके। मास मतलब क्या निकालना मुझे? यहाँ पे W निकालना है, दैट इज गिवन मास, याद रखना हमेशा। क्योंकि जो मोलर मास होगा वो तो फिक्स होगा, क्योंकि वाटर के लिए जो मोलर मास होता है दैट इज क्या होगा बताओ? यहाँ पे दिस इज मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ एटम, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2। 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो आई विल बी गेटिंग 18 ग्राम पर मोल। आ रही है ना समझ में बात? ठीक है, तो 18 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। यहाँ पे हमें निकालना क्या है? गिवन मास निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है दैट इज 3.001 इंटू 10⁻23, तो इस केस में वाटर का गिवन मास क्या होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो याद करो किस तरीके से किया था हमने क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का जो क्वेश्चन था वो किस तरीके से किया था हमने? बताओ, याद करो। कुछ इस तरीके से किया था हमने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिखा था बताओ? हमने लिखा था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या था? आवोगैड्रो नंबर।
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, दैट इज स्मॉल एन इनटू क्या था, एन ए। ठीक है, अब स्मॉल एन की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, दैट इज फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यस और नो। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है कितना, 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं बताओ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3.011 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, अब देखो इसका गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास हमें पता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है बताओ, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। आ रही है समझ में बात। तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ, इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से 3.011 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 23 इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास कितना है 18 इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻23। ठीक है, तो अगर यहां से मुझे W निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जो W होगा दैट विल बी, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो क्या हो जाएगा 3.011 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23 इंटू क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये, दैट इज 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो इतना आसानी से चीजें कट रही है। देखो इसको एक काटोगे तो किससे कटेगा, देखो ये 10⁻20 एक कट जाएगा। ठीक है, इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 से कटेगा। सही है, 3 से कटेगा ना, ये 3 1 3। ठीक है, उसके बाद एक किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, 3 2 6। ठीक है, करेक्ट। एक मिनट, एक कटेगा तुम्हारा, इसको इस तरीके से करते हैं। कितना बचा बताओ यहाँ पे, दिस इज 3.011 इंटू 10 कितना 23। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा लगभग इंटू कितना 18 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो देखो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, आइए लगभग 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 2 6। ठीक है, आइए भी तो कट जाएगा तुम्हारा, किससे कटेगा, ये कट जाएगा 11 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 0, किससे कटेगा बताओ, 2 1 2 2, ये मतलब कि 11, मतलब कि किससे कटेगा, ये कट जाएगा तुम्हारा 2 से। ठीक है, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.2 से। सही है, अब क्या करोगे तुम बताओ, इसको मतलब कि इसको मैं क्या मान सकता हूं, जो 2.002 जो है इज नेल इक्वल टू 2, तो इसको मैं अगर कैंसिल करूं तो इसको अगर मैं 2 मान दूं तो क्या हो जाएगा 2, ऐसे कैंसिल करूं तो कितना आ जाएगा 2 9 जा 18। ठीक है, तो लगभग अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू कितना, लगभग 9 ग्राम आएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये है ना कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है। तो यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या में हम गिवन मास निकाल सकते हैं। इवन हम लोग किसी भी एक कंपाउंड अगर दे दिया, मान लो कि एक्स लिखा हुआ है, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं। आ रही है बात समझ में, तो इस तरीके से करके हम निकालना है। चलो ठीक है, इसका एक मैं जनरलाइज चीज भी बता देता हूं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जैसे कि क्या है ना कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है या जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किस तरीके से हम लोग निकालते हैं बताओ। अगर मैं इसका अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, दिस इज एवोगैड्रो नंबर, दिस इज फिक्स नंबर। ओके, अब देखो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है,
और या नंबर ऑफ कैटायन या एनायन भी हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं कैपिटल एन मान लूं, ठीक है ना, देखो दोनों डिफरेंस है, दिस इज एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, ये एवोगैड्रो नंबर है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, दिस इज एवोगैड्रो नंबर एंड दिस कैपिटल एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या मान सकता हूं बताओ, एन आई इंटू क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब यहां से अगर मैं चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा बताओ, यहां से मैं निकाल सकता हूं कि जो स्मॉल एन होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ए। आ रही है बात समझ में, मुझे ये निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब एन से मैं क्या कर दूंगा, एन से को डिवाइड कर दूंगा। इट मींस हमें एक चीज पता चल गया कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, जो नंबर ऑफ मोल्स है किस तरीके से निकालते हैं हम लोग बताओ, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये तो होता ही है, याद रखना, नंबर ऑफ गिवन मास डिवाइड मोलर मास तो होता ही है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास को हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, गिवन मास को हम लोग लिखते हैं दैट इज W डिवाइडेड बाय क्या, कैपिटल M, सही है ना। इसके अलावा अगर तुम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो किसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो किसे, एवोगैड्रो नंबर से, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। दैट मींस मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या माना है मैंने, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो देखो दो तरीका है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, एक तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, या हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए। आ रही है बात समझ में। तो अब मुझे क्या करना है, एन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। आ रही है बात समझ, तो एन को मैं एन से डिवाइड कर दूंगा। एन यहाँ पे क्या है, कैपिटल एन, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके, एंड दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास दो फॉर्मूला बन के आ गए हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। एक तो गिवन मास डिवाइड मोलर मास, या एक हो सकता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है ना। चलो एक ये जनरलाइज फॉर्मूला बन के आ गया है। देखो एक चीज और है, समझो एक चीज और है कि जैसे कि मान लो कि जो गिवन मास, क्योंकि इससे प्रीवियसली जो हमने न्यूमेरिकल करा था, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड था, इसलिए मैं बता देता हूं। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, एन ए। बात समझ में आ रही है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। आ रही है समझ में, किस तरीके से मैं निकालूंगा बताओ, दिस विल बी एन इंटू एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहां पे W क्या है, दिस इज गिवन मास, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिस इज मोलर मास एंड दिस इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। ये चीज क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहाँ पे कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मोलर मास, क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। और यहां पे Na क्या है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। आ रही है समझ, ठीक है। इस तरीके से करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, मोलर मास दे दे, एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है, तो हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, गिवन मास निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था हमने इस तरीके से करके निकाला था। आ रही है समझ में ना बात, चलो ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, मान लो कि फाइंड the number of moles
for 10⁻23, find the number of moles for 10⁻23 particles। ठीक है, इस तरीके से। देखो अभी बताया था मैंने प्रीवियसली कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है n को अगर मैं मान लूं क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स है, दैट इज व्हाट, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इनटू क्या हो जाएगा 10⁻23, ये हो जाएगा। यस, यहां से मुझे क्या करना है, स्मॉल n निकालना है, तो निकाल सकता हूं आसानी से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया बताओ 10⁻23। ठीक है, n मुझे निकालना है, Na की वैल्यू कितनी है 6.0 कितना है 022 इनटू क्या हो जाएगा 10⁻23। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 10⁻23 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23। ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6.022 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को क्या कर लो, 1 को डिवाइड कर लो किससे 6.022 से, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगले क्लास में और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसी से रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने करा है इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।